हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर सियासी बवाल, विरोधियों को बीजेपी का जवाब, कहा देश में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं कुछ लोग। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले ये भारत में असंतुलन पैदा करने की साजिश है, संसद सत्र के समय ही ये विदेशी रिपोर्ट क्यों आती है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में लगाए आरोपों को अडानी समूह ने किया खारिज, बयान जारी कर कहा सभी आरोप गलत और निराधार। सीएम योगी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनमें से 90% दलित समुदाय से हैं। योगी ने कहा विपक्ष के मन में प्रताड़ित हिंदुओं की आवाज उठाने का भाव नहीं, आवाज उठाने पर उन्हें वोट बैंक खत्म होने का लगता है डर। योगी बोले बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व, जिनके मुंह सिले हुए हैं उन्हें मालूम है बांग्लादेश का हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वाराणसी में विरोध मार्च निकाला गया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ किया प्रदर्शन। अयोध्या में भी महंत और हिंदू संगठन ने विरोध मार्च निकाला, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में निकाला मार्च। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी, 1 सिविलियन की भी मौत। शहीद हुए जवानों के नाम हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने दोनों बहादुरों के सर्वोच्च बलिदान को किया सलाम। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजों की 109 किस्में जारी की। इस दौरान पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले 109 किस्मों के बीज किसानों का मुनाफा बढ़ाएंगे, किसानों की आय बढ़ाना सरकार का संकल्प। पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर भारतीय सेना का ट्वीट दिखा, पीएम ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, सेना की राहत बचाव टीम से बातचीत कर मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। सेना ने कहा पीएम ने ऑपरेशन में शामिल सेना के अटूट समर्पण और उल्लेखनीय प्रयासों की भी सराहना की। महाराष्ट्र के में सियासी हलचल तेज, 20 अगस्त से चुनावी प्रचार अभियान शुरू करेगा महाविकास अघाड़ी। सीटों का बंटवारा सर्वे के बाद होगा, नोडल एजेंसी सभी 288 सीटों का करेगी सर्वे। उद्धव ठाकरे के काफिले पर मुंबई से सटे ठाणे में टमाटर, चूड़ियां और नारियल फेंके गए, एमएनएस कार्यकर्ताओं पर आरोप। ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले के मामले में केस दर्ज, एमएनएस के 44 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के फाड़े पोस्टर, एमएनएस के ऑफिस में भी की तोड़फोड़। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले पर बोले संजय राउत कि हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं, हमलावर अपने परिवार की चिंता करे, आपका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा। संजय राउत ने नाम लिए बिना अमित शाह पर साधा निशाना, बोले उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला दिल्ली के अब्दाली के कार्यकर्ताओं ने किया। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे, अगर पूर्व सीएम ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे रहेगी, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी, मायावती ने किया ऐलान। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, कहा केंद्र और यूपी सरकार महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा ले रहे। मायावती ने कहा धार्मिक उन्माद फैला रही है सरकार, वक्फ बोर्ड पर जबरदस्ती दखलंदाजी कर रही है। SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विपक्ष भ्रम फैला रहा, सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले इंदिरा गांधी की तानाशाही वाली आत्मा कांग्रेस के नेताओं में आज भी घूम रही है। यूपी की सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी, हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 से 13 अगस्त तक 403 विधानसभा में यात्रा निकालेगी बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल, बोली तिरंगा हमारी शान है, इसे कभी झुकने नहीं देंगे। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने हर घर तिरंगा की थीम पर पीएम मोदी की 8 फीट ऊंची कलाकृति बनाई, अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का दिया संदेश। रांची दौरे पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, रांची में सीएम हिमंता ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता के नटवर सिंह का 93 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार, गुरुग्राम के अस्पताल में लिए अंतिम सांस। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटवर सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख, कहा कूटनीति और विदेश नीति में उनका बड़ा योगदान रहा, दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति गहरी संवेदना। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर जताया शोक, ट्वीट कर लिखा नटवर सिंह का निधन दुखद, परिवार और अनुयायियों के प्रति संवेदना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नटवर सिंह के निधन पर शोक जताया, ट्वीट कर लिखा विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की, उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह के निधन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा अमेरिका परमाणु समझौते में उनका अहम योगदान रहा। मांड्या के अराल कुप्पे गांव में हुई पूजा में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने लिया हिस्सा, कुमारस्वामी ने धान की रोपाई भी की। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर्स दरिंदगी पर सियासी उबाल, दिल्ली में दोषियों पर सख्त एक्शन को लेकर प्रोटेस्ट, कल देश भर में हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स। 15 अगस्त से पहले गुवाहाटी में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की, रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के साथ किया गश्त। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा में सेन, तेज रफ्तार कार गांधी मैदान में घुसी, फिल्मी अंदाज में गाड़ी लहराते हुए बाहर निकले। घटना के समय एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। पुलिस जब तक कुछ सोचती, कार सवार भागा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हुआ। अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के कर चुके हैं दर्शन।
तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क तिरुपति पहुंचे। तिरुमाला मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सुप्रभात सेवा कार्यक्रम में भी हुए शामिल।